राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रामानी आपका स्वागत करता हूँ लीडर क्लासेस में। राजस्थान जीके की इस श्रृंखला के अंदर आपके लिए राजस्थान जीके का एक नया टॉपिक और लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है लोक नृत्य। पिछली क्लास में जो लोक नृत्य की क्लास थी, उसमें मैंने आपको याद करवाए थे जो लोक नृत्य हैं, उसके क्षेत्रीय लोक नृत्य याद करवाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, जो लोक नृत्य के व्यवसायिक नृत्य से संबंधित है। इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है और एकदम सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न किस टाइप का आता है, आपको दिया हुआ होगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक नृत्य नहीं है या फिर व्यवसायिक नृत्य है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में अलग अलग नृत्यों के नाम लिखे होंगे। उनमें से आपको बताना है कि ये जो नृत्य है वो एक व्यवसायिक नृत्य है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि व्यवसायिक नृत्य होता क्या है। व्यवसायिक नृत्य का मतलब हो गया कि वह नृत्य जिसे लोग अपने अपना जो दैनिक दिनचर्या है या अपना दैनिक खर्च चलाने के लिए करते हैं, अपने शौक से नहीं करते हैं, वो अपनी आमदनी कमाने के लिए इस नृत्य को करते हैं। उन नृत्यों को हम बोलते हैं व्यवसायिक नृत्य, जिनको वो अपना व्यवसाय बना लेते हैं। उस नृत्य को, जो उनका काम हो गया कि अब बस उनको पैसे कमाने हैं इस नृत्य के द्वारा, तो वो अलग अलग प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, वो उस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और उसके द्वारा जो कमाई होती है उससे उनका गुजारा चलता है। उन नृत्यों को हम बोलते हैं व्यवसायिक नृत्य। तो आज हम वो नृत्य पढ़ेंगे जो व्यवसायिक नृत्य है। सबसे ज्यादा जो अगर नृत्य की बात करें, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है व्यवसायिक नृत्य। सबसे ज्यादा प्रश्न भी इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और अगर आप ये पूरी क्लास देखते हो तो मैं आपको ये सारे व्यवसायिक नृत्य हैं, उसके नृत्यांगना का नाम, कलाकार का नाम, कहाँ का फेमस है, सारी चीजें मैं आपको एकदम ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखना और 100% में आपको ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो के अंदर आपको याद करवा दूंगा। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगे कि आपका वक्त जाया नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब करोगे तो लोग ये यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लोक नृत्य। तो लोक नृत्य का मतलब हो गया कि वह नृत्य जो किसी जनजाति द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के अंदर किए जाते हैं, वो नृत्य हो गए लोक नृत्य। अब इसमें भी होते हैं कि यह एक व्यवसाय, एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा एक व्यवसाय के लिए किया जाता है। उन नृत्यों को हम बोलते हैं व्यवसायिक नृत्य। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला नृत्य है हमारा भवाई नृत्य। आपको ध्यान रखना है क्या नृत्य का नाम है, भवाई नृत्य। ये जो नृत्य है, ये इसकी उत्पत्ति ऐसे मानी जाती है कि इसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है, गुजरात के नृत्य से हुई है और धीरे धीरे ये गुजरात से राजस्थान के अंदर आ गया और इसका रूप चेंज हो गया है। थोड़ा सा रूप चेंज होने के बाद में इस नृत्य का नाम राजस्थान के अंदर इस नृत्य का नाम हो गया भवाई नृत्य। भील जनजाति द्वारा किया जाता है ये नृत्य। फेमस कहाँ का है वो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आता है कि भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, या इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आपको ध्यान रखना है ज्यादा फेमस है ये उदयपुर का, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर भीलों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य है भवाई नृत्य। इसके जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इसको फेमस कर दिया पूरे विश्व के अंदर, वो उनके प्रवर्तक के नाम आपको याद रखने हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि आपको नाम दिया होगा कि बागोजी और नागोजी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये भवाई नृत्य के प्रसिद्ध जो प्रवर्तक हैं वो है बागोजी और नागोजी। दो ही नाम है आपको याद रखने हैं। अगर इनका संबंध भी पूछ ले कि बागोजी और नागोजी का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध भी किससे होगा, भवाई नृत्य से होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है नृत्यांगना का। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि अस्मिता काला या फिर तारा शर्मा। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अपने जहन के अंदर बैठा लो ये दोनों नाम, अस्मिता काला और तारा शर्मा। इन दोनों का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का संबंध है वो है भवाई नृत्य से, अस्मिता काला और तारा शर्मा। सारी की मैं एकदम ट्रिक से याद करवाऊंगा, एक बार आप देखते जाओ, उसके बाद आपको ये क्लास पूरी होने के बाद में आपको सारे जो नाम है वो सारे आपको याद होंगे। तो अस्मिता काला और तारा शर्मा का संबंध है भवाई नृत्य से। भवाई नृत्य के बारे में ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। दूसरा, बागोजी और नागोजी, बागोजी और नागोजी किस नृत्य के प्रवर्तक हैं, तो ध्यान में रखना है ये भवाई नृत्य के प्रवर्तक हैं जो उदयपुर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है नृत्यांगना, आपको याद रखनी है अस्मिता काला और तारा शर्मा। अस्मिता काला बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन्होंने जो भवाई नृत्य है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाई। कैसे करवाई, इन्होंने
ये जो नृत्य है इसमें क्या करते हैं कि सर के ऊपर मटके रखकर, एक मटका इसके ऊपर, एक फिर दूसरा मटका, फिर तीसरा मटका, इस प्रकार सर के ऊपर बहुत सारे मटके रखे जाते हैं। मटके रखकर फिर डांस किया जाता है। इसमें जो डांस है वो एकदम कीलों के ऊपर, कांच के टुकड़ों के ऊपर और तलवारों के ऊपर, मतलब ऐसी जो पैरों के अंदर चुभने वाली चीजें होती है, एकदम तीखी चीजें होती हैं, उनके ऊपर यह नृत्य किया जाता है। तो बहुत ही खतरनाक नृत्य है, इसको करना कोई हर किसी की बात बस की बात तो है नहीं। तो जो इसकी जो नृत्यांगना है अस्मिता काला, उन्होंने क्या किया था, इसको इस नृत्य में सर के ऊपर 111 मटके रखकर यह नृत्य किया था। आपको ध्यान रखना कितने मटके रखकर किया था, 111। गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम है जो दर्ज है। तो आपको ध्यान रखना है अस्मिता काला, इन्होंने 111 मटके अपने सर के ऊपर रखकर फिर डांस किया था, नृत्य किया था। इसलिए इन्होंने जो इस नृत्य को एकदम अंतरराष्ट्रीय ऊपर पर ख्याति प्राप्त करवाई। सॉरी। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें एक नाम और याद रखना है कि भवाई नृत्य है। इसमें एक और नाम आता है, उसका नाम है दयाराम भील। दयाराम भील का भी आपको नाम याद रखना है। ये भी इसके कलाकार है जिसने भवाई नृत्य को और ज्यादा विख्यात करने के लिए अपनी पूरा योगदान दिया था। तो आपको दयाराम भील का भी नाम याद रखना है। प्रश्न इस प्रकार आता है कि दयाराम भील का संबंध किस नृत्य से है, तो दयाराम भील का संबंध हो गया भवाई नृत्य से। तो इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है। पहली उदयपुर, दूसरी बागोजी और नागोजी, तीसरी बात अस्मिता काला तारा शर्मा, और सबसे ज्यादा जो योगदान है दयाराम भील का है, जिन्होंने इस नृत्य को एकदम ख्याति प्रवत खाती दिलाई। राह संघर्ष की जो जलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। राह संघर्ष की जो चलता है दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही हेलो। राह संघर्ष की जो चलता है दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रामानी आपका स्वागत करता हूं यूडाइट क्लासेज में। राजस्थान जीके के इस श्रृंखला के अंदर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक और लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है लोक नृत्य। लोक नृत्य की एक क्लास में पहले अपलोड कर चुका हूं, इस पे बहुत सारे लाइक आए और जो विद्यार्थी हैं वो बोल रहे हैं कि एक क्लास और लेके आओ, तो मैं नेक्स्ट आपके लिए एक क्लास और लेकर आया हूँ लोक नृत्य की। बहुत ही शानदार क्लास है। अगर आप ये क्लास पूरी देखते हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो इस नृत्य से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको मैं इसी क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर ट्रिक से एकदम याद करवा दूंगा। और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगे कि आपको सारी जो नृत्य हैं वो याद हो गए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं लोक नृत्य। जैसे हमने देखा है कि लोक नृत्य को हमने 4 भागों में बांटा, उसमें जो पहला भाग है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला भाग है जो हमने कंप्लीट कर लिया है वो है क्षेत्रीय नृत्य, जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर किया जाता है, वो नृत्य कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो दूसरा है वह है व्यावसायिक नृत्य। सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वह व्यावसायिक नृत्य से आता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो व्यावसायिक नृत्य है। इसमें जो भी नृत्य लिखे गए हैं उन नृत्यों में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वो है भवाई नृत्य से। सबसे पहले हमने भवाई नृत्य लिया है, तो एक बार पहले हम जान लेते हैं कि व्यावसायिक नृत्य होते क्या है। तो व्यावसायिक नृत्य का मतलब वह नृत्य हो गए जो किसी जाति विशेष के लोगों द्वारा उस नृत्य को अपना व्यवसाय बना लिया जाता है। वह अपना जो गुजारा है उस नृत्य के द्वारा चलाते हैं, या फिर वो नृत्य वो किसी प्रोग्राम के अंदर, बड़े फंक्शन के अंदर इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। उनसे जो पैसा आता है उनसे अपना घर का खर्चा चलाते हैं। उन नृत्य को हम बोलते हैं व्यावसायिक नृत्य। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही प्रश्न आता है, और सबसे सिंपल प्रश्न होता है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्य नहीं है। तो इसमें 4 नृत्य हैं वो इनमें से दिए हुए होंगे और एक नृत्य वो अलग दिया हुआ होगा। तो आपको ध्यान में रखना है
कि ये सारे नृत्य आपको याद रखने ये व्यावसायिक नृत्य है। या फिर ऐसा प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्य है? तो तीन तो नृत्य ऐसे होंगे जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है, जो साधारण किसी मांगलिक कार्य पर, होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किए जाते हैं, लेकिन ये होंगे उनमें से व्यावसायिक नृत्य है। उनमें से एक ये दिया हुआ होगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एकदम डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक नंबर पर हो गया भवाई नृत्य। भवाई नृत्य क्या होता है? इस नृत्य के अंदर जो महिला पात्र होती है वह अपने सर पर मटके रखकर नृत्य करती है। ये जो नृत्य प्रसिद्ध है वह है उदयपुर क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का। माना जाता है कि ये जो नृत्य है वो गुजरात से आया हुआ नृत्य है। मतलब गुजरात के अंदर इस प्रकार का नृत्य पहले से किया जाता था और धीरे धीरे इसका प्रभाव जो राजस्थान के अंदर आ गया और राजस्थान में एक नए रूप के अंदर ये विख्यात हो गया। इसको हम बोलते हैं भवाई नृत्य। आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है नृत्य है। अब इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने इस नृत्य को और ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया, वो है, दो नाम आपको याद रखने हैं, एकदम अपने जहन के अंदर बैठा लो। ये दोनों नाम है, एक है बागोजी और एक है नागोजी। दोनों ये नाम आपको याद रखने हैं, बागोजी और नागोजी। ये दोनों नाम है जो भवाई नृत्य से संबंधित है। एक बार प्रश्न ये भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, बागोजी और नागोजी का संबंध किस नृत्य से है? आपको ध्यान रखना है इनका दोनों का संबंध है वो है भवाई नृत्य से। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है इनकी नृत्यांगना से। तो नृत्यांगना कौन कौन सी है? एक आपको ध्यान रखनी है अस्मिता काला और दूसरी है तारा शर्मा। दो नाम आपको याद रखने हैं, अस्मिता काला और तारा शर्मा। अस्मिता काला ने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकदम ख्याति है जो प्राप्त करवाई। किस प्रकार प्राप्त करवाई? उन्होंने अपने सर के ऊपर 111 मटके, हम एक मटका नहीं रख सकते, दो मटके नहीं रख सकते, इन्होंने 111 मटके अपने सर पर रखकर फिर नृत्य किया था। इसलिए इस नृत्य को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, वो है अस्मिता काला। और नेक्स्ट दूसरा याद रखना है आपको तारा शर्मा। दो नृत्यांगना आपको याद रखनी है, पहली है अस्मिता काला और दूसरी है तारा शर्मा। प्रश्न किस प्रकार आया हुआ है? अस्मिता काला और तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का संबंध है वो भवाई नृत्य से है। एक प्रश्न और आता है कि दयाराम भील, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो नृत्य है उदयपुर क्षेत्र के अंदर भील लोगों द्वारा किए जाते हैं। तो दयाराम भील ने अपने प्रयासों के द्वारा इस भवाई नृत्य को प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। तो ये नाम आपको भी याद रखना है, दयाराम भील। दयाराम भील का संबंध किस नृत्य से है? भवाई नृत्य से है। चार प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला कि भवाई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? आपको याद होगा ये उदयपुर क्षेत्र के अंदर या फिर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट इनके प्रवर्तक कौन है? बागोजी और नागोजी। तीसरा अस्मिता काला और तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? वो भी किससे है? भवाई नृत्य से। और चौथा प्रश्न हो गया कि दयाराम भील का संबंध किस नृत्य से है? और वो हो गया भवाई नृत्य। चारों प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने हैं। एक बार आप ये ऐसे ही सुनते जाओ, उसके बाद मैं आपको ये सारे जो नृत्य हैं वो एकदम ट्रिक से याद करवा दूंगा। लास्ट में बताऊंगा ट्रिक, एक बार आप ऐसे ही देखते जाओ। नेक्स्ट 2 नंबर पर प्रश्न आता है तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य ये क्या नृत्य होता है? इसका नाम तेरे ताली क्यों पड़ा? ये सारा हम जानेंगे इसमें। सबसे पहले तेरे ताली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है रामदेवरा, जो जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का मंदिर है रूणीचा के अंदर, उस मंदिर के अंदर या फिर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ये किया जाता है तेरे ताली नृत्य। इसमें होता है क्या है कि तेरे मंजीरे बांधे जाते हैं हाथ के अंदर, पैर के अंदर, और 2 मंजीरे होते हैं हाथ में लिए हुए होते हैं, एक एक हाथ पे बंधे हुए होते हैं और बाकी 9 होते हैं वो भी एक पैर के अंदर, दाहिने पैर के अंदर बंधे हुए होते हैं। तेरे मंजीरे लेकर जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं नृत्य करती हैं। इसमें वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं जैसे रावण हत्था, तंदूरा, चौतारा, इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और साथ में नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं तेरे ताली। इसमें तेरे ताली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कला का प्रदर्शन किया जाता है महिला द्वारा, जो घूम घूम के प्रदर्शन किया जाता है ना, वो बैठ के, खड़े होके और अलग अलग प्रकार से ये स्टेप किए जाते हैं, वो तेरे स्टेप होते हैं। इसलिए इस नृत्य को हम बोलते हैं तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी का मेला हो गया, रामदेव जी के मंदिर के आसपास का क्षेत्र हो गया, उसमें जो महिलाएं होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं। दूसरा प्रश्न ये भी आया हुआ है कि तेरे ताली नृत्य कौन सी जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी की जो कामड़िया पंथ की जनजाति है ना, वो कामड़िया पंथ की जनजाति की महिलाओं द्वारा ये तेरह ताली नृत्य किया जाता है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। 13 मंजीरे हो गए, जो मंजीरे घुंघरू बंधे हुए होते हैं वो नृत्य के साथ साथ में बजते हैं ताकि उसकी ताल एकदम मिलती रहे, तो इसलिए 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना आपको याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है
कि मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना जो मांगी बाई है, इनका संबंध तेरे ताली नृत्य से है। ठीक से याद करवाऊंगा, एक बार आप सुनते जाओ। और इसको तेरे ताली नृत्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तेरे कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। याद हो गया? एक बार वापस देखते हैं जो मैंने बातें बताई। सबसे पहले रामदेव जी के मेले के अंदर की जाते हैं नृत्य, ठीक है, कामड़िया पंथ की जनजाति द्वारा। जनजाति का प्रश्न एक बार आया हुआ है और वापस रिपीट हो सकता है, किस जनजाति द्वारा? कामड़िया पंथ की जनजाति द्वारा। 13 मंजीरों का प्रयोग, 13 मंजीरा का प्रयोग और 13 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई। कैसे याद रखोगे? जो कामड़िया पंथ, कामड़िया जनजाति होती है, उनका काम होता है मांगना, मतलब वो मेले के अंदर ऐसे मान सकते हैं जो भीख मांगते हैं, वो इस प्रकार की जनजाति होती है। तो मांगते हैं, इसलिए मांग से आपको याद रखना है मांगी बाई। कामड़िया जनजाति मेले के अंदर जो बैठे रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं प्रसाद मांगते हैं या कुछ भी मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। तो मांगने का काम हो गया कामड़िया पंथ का। और कामड़िया पंथ की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो होगी मांगी बाई। इन्होंने इस नृत्य को एकदम प्रसिद्धि दिलवाई, वो है तेरे ताली नृत्य। दो नृत्य आपको याद है, पहला नृत्य हो गया भवई नृत्य और दूसरा हो गया तेरे ताली नृत्य। अभी जो हाल ही के अंदर ट्रेंड चल रहा है आरपीसी के अंदर या फिर अन्य एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, थोड़ा डीपली पूछा जाता है। तो आपको एकदम डीपली जाके याद करना होगा कि नृत्यांगना का नाम क्या है, कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ये सारी चीजें आपको एकदम सही तरीके से याद होगी, तभी आप प्रश्न हल कर पाओगे। इसी प्रकार होता क्या है कि विद्यार्थी एक बार तो पढ़ लेते हैं नृत्य, जो भी कला संस्कृति है उसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, उनको लगता है कि फुल कॉन्फिडेंस एकदम हो गया, आप तो प्रश्न गलत करेंगे ही नहीं। फिर जब एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर वो देखते हैं कि प्रश्न तो सारे करके आते हैं, घर आके मिलाते हैं तो वो प्रश्न सारे गलत हो जाते हैं, अरे यार इसका ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसी गलतियां होती रहती है विद्यार्थियों से। तो इसके लिए आपको इससे इन सब गलतियों से बचना है। कैसे बच सकते हो आप इन गलतियों से? इसके लिए आपको एकदम कोई ट्रिक बना के याद रखनी होगी। उस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करोगे, उस पर्सन को एकदम सही कर दोगे। ट्रिक नहीं याद है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे और पर्सन गलत करके आओगे। तो मांगने का काम होता है कामड़िया पंथ का, और वो क्या करते हैं, मांगने का काम कामड़िया पंथ का होता है, इसलिए इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो होगी मांगी बाई। ठीक है, बाकी नृत्य भी मैं एकदम ट्रिक से याद करवाऊंगा। तो एक बार ये दो नृत्य हो गए, भवई नृत्य और तेरे ताली। भवई नृत्य उदयपुर, तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला नृत्य है वह है चरी नृत्य। चरी नृत्य किस प्रकार किया जाता है? इसमें क्या होता है कि महिलाएं मटका रखती है, मटके के ऊपर दीपक जलाती हैं और उस दीपक के अंदर अग्नि जलाई जाती है। दीपक के अंदर या फिर मटके के अंदर जो अग्नि जलाई जाती है, उसके बाद में नृत्य करती है। मतलब जलता हुआ जो मटका है वो अपने सर पर रखकर फिर नृत्य करती है, वो हो गया चरी नृत्य। इसमें क्या होता है, दीपक के अंदर जो बीज होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, दीपक के अंदर जो बीज होते हैं, इसके रुई के जो बीज होते हैं, उसके बीज होते हैं, बीज को जलाया जाता है इसके अंदर। उस बीज को जला के फिर नृत्य किया जाता है। कपास के बीज, रुई का मतलब हो गया कपास, कपास के बीज को इसको बिनोला बोलते हैं। एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि बिनोला जो है उसका संबंध किस नृत्य से है? जो बिनोला है उसका संबंध किस नृत्य से? आपको ध्यान रखना है कि बिनोला क्या होता है, कपास के बीज को बोलते हैं। वो कपास के बीज दिए के अंदर रखकर, दीपक के अंदर रखकर जलाए जाते हैं। उसके बाद में उस दीपक को मटकी के ऊपर रखते हैं और फिर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को बोलते हैं हम चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम है चरी नृत्य। ठीक से अभी याद करवाऊंगा आपको। दूसरी बात आपको याद रखनी है, गुज्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न एक बार एग्जाम के अंदर आया था, जो चरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, या चरी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? आपको याद रखना है ये गुज्जर जाति द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट, कैसे किया जाता है? कलश के ऊपर दीपक रखकर, कलश के ऊपर दीपक रखा जाता है या फिर अग्नि जलाई जाती है, और उस अग्नि के अंदर कपास के जो बीज होते हैं उसको बिनोला बोलते हैं, उनको जलाकर फिर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी नृत्यांगना। नृत्यांगना का नाम है फलकूबाई। क्या नाम है इसका? फलकूबाई। आपको ध्यान में क्या रखना है, किशन है, एक ट्रिक से याद रखना है। किशन है, कोई लड़का है जो कि किशन गुज्जर जाति का है, किशन गुज्जर। याद क्या रखोगे? किशन गुज्जर है। किशन गुज्जर है जो बहुत ज्यादा क्या खाता है, फलके खाते हैं। फलके मारवाड़ी में बोलते हैं रोटी को। तो बहुत ज्यादा क्या खाते हैं, किशन गुज्जर है, बहुत ज्यादा फलके खाता है। खाना को बोलते हैं, कोई अगर बहुत ज्यादा खाते हैं, नॉर्मल अगर कोई खा रहा है इंसान तो हम तो खाना ही बोलते हैं, और अगर वो 10-10, 20-20 रोटी खा रहा है, फलके खा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चरना। जैसे पशु चरते हैं ना,
उसको बोलते हैं चढ़ना। तो किशन है गुज्जर, किशन गुज्जर क्या करते हैं, फलका चढ़ता है। आपको याद रखना है जो किशन है, किशन और साथ में याद रखना है गुज्जर क्या चढ़ता है, फलका, फलका चढ़ता है। ये चीज आपको याद रखनी है, किशन गुज्जर है जो फलका चढ़ता है। तो किशनगढ़ का है, गुज्जर जनजाति का है, फलकूबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चट्टा का मतलब हो गया चरी नृत्य। साथ में नृत्य भी याद रखना है, ऐसे नहीं कि आप किशन गुज्जर तो याद है लेकिन नृत्य आप भवाई नृत्य कर रहे हो, जैसे नहीं चलेगा। साथ में आपको नृत्य भी याद रखना है कि चरी नृत्य का है, चरी से आपको याद रखना है चढ़ना। ठीक है, क्या चढ़ता है, फलका चढ़ता है। तो यहाँ से आपके सारे प्रश्न यहाँ से एकदम क्लियर हो गए। तो किस क्षेत्र का है, किशनगढ़ क्षेत्र का, अजमेर। गुज्जर जनजाति द्वारा किया जाता है, कलश के ऊपर दीपक रखकर किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना होगी फलकूबाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है कि फलकूबाई का संबंध किस नृत्य से है। तो फलकूबाई का संबंध हो गया हमारे जो चरी नृत्य है उससे संबंध हो गया। फलके एक सीधे याद रखते हैं, फलके क्या करते हैं, हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी ज्यादा खाता है तो उसको चढ़ना बोलते हैं। तो फलकूबाई चरी नृत्य दोनों आपको याद रखना है, किशन गुज्जर फलका चढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट नृत्य हो गया कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य एक बार मैं सारे नृत्य बता दूं, उसके बाद मैं वापस 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूंगा, तो आप देखते रहिए। तो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य क्या होता है, सबसे पहले दिखते कैसे हैं ये लोग, ये जो महिलाएं होती है कालबेलिया नृत्य करने वाली, वो पूरे काले रंग की ड्रेस पहनी होती है। तो उनकी जो वेशभूषा होती है एकदम काले रंग के कपड़े पहने होते हैं, और उसके बाद में वो घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस कालबेलिया नृत्य के ही अंदर अनेक 2-3 नृत्य और आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया नृत्य के ही पार्ट है। वो कौन कौन से नृत्य हैं, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संकरिया। ये कालबेलिया नृत्य के ही पार्ट है। कौन कौन से, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संकरिया। प्रश्न इस प्रकार ही आता है, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नृत्य कालबेलिया हो गया और जनजाति भी कालबेलिया ही हो गई, तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। कालबेलिया का मतलब क्या होता है, काल, काल का मतलब होता है जो काला रंग का होता है, उसको हम बोलते हैं सांप। काल का मतलब यहाँ से हो गया सांप से। और बेली का मतलब हो गया, बेली का मतलब हम बेली मित्र को बोलते हैं। बेली किसको बोलते हैं, हम मित्र को बोलते हैं, मारवाड़ी के अंदर बेली बोलते हैं मित्र को। तो काल मतलब सांप, बेली मतलब मित्र, मतलब सांप का जो मित्र जनजाति होती है ना, उसको हम बोलते हैं कालबेलिया। तो कालबेलिया का मतलब हो गया सांप के मित्र जनजाति, कालबेलिया जनजाति। सांप की मित्र जाति है। प्रसिद्ध नृत्यांगना आपको इनकी याद रखनी है, वो है गुलाबो बाई, वो है इसकी गुलाबो बाई। बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है 2016 के अंदर। आपको ध्यान रखना है, इनको पद्मश्री कब मिला, 2016 के अंदर। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी होगी, गुलाबो बाई। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, याद किससे रखोगे कि अगर आपको कभी सांप ने काट लिया तो आपको वहां पे गुलाब को घस कर लगाना होगा। अगर गुलाब आप लगाओगे तो वहां पर सांप का जो असर है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए कालबेलिया मतलब जो काला सांप ने अगर आपको काट लिया है तो आप क्या लगाओगे, गुलाब लगाओगे। तो गुलाबो बाई। नेक्स्ट, इनकी जो कालबेलिया नृत्य है, इनके जो पार्ट है, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संकरिया, इनको भी आपको याद रखना है। प्रश्न आया हुआ है कि बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको ध्यान रखना है कालबेलिया नृत्य से। याद कैसे रखोगे, ट्रिक से याद रखोगे। वो ट्रिक है बाईपास। बाईपास, बाईपास में ब से हो गया बागड़िया नृत्य, ई से हो गया इंडोनी नृत्य, पा से हो गया पनिहारी नृत्य, और स से हो गया संकरिया नृत्य। चार नाम आपको याद रखने। बाईपास, बाईपास कहाँ जा रहे हो आप, कालबेलिया नृत्य देखने जा रहे हो, बाईपास चलोगे। बाईपास का मतलब हो गया शॉर्टकट रास्ता, उसको हम बोलते हैं बाईपास। तो बाईपास आप कहाँ जा रहे हो, कालबेलिया नृत्य देखने। तो बाईपास किसकी ट्रिक है, कालबेलिया नृत्य की ट्रिक है। कौन कौन से नृत्य आते हैं इसमें, बागड़िया। ये कब किए जाते हैं, जो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जनजाति के लोग होते हैं वो भीख मांगते समय ये नृत्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं बागड़िया। इंडोनी, पनिहारी ये नॉर्मल गीत है। और नेक्स्ट हो गया संकरिया। संकरिया एक प्रेम गीत है, और ये भी आपको याद रखना है, ये एक युगल गीत है। युगल का मतलब हो गया इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ में ये जो नृत्य है वो करते हैं, उसको हम बोलते हैं युगल, सॉरी नृत्य है, युगल नृत्य है। तो बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी इसके कालबेलिया कहोगे, और लास्ट संकरिया, ये एक प्रकार का कौन सा है, युगल नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ में करते हैं। प्रश्न इस प्रकार आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगल नृत्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों तो सिंगल होते हैं, और ये जो संकरिया नृत्य है ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, जो लास्ट हमारा जो नृत्य है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य है।
कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है? ये सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में किस प्रकार किया जाता है? इसमें होता है क्या है कि जो शेखावटी क्षेत्र के पुरुष होते हैं वो होली के अवसर पर ये नृत्य करते हैं या फिर मांगलिक अवसर पर भी करते हैं ये नृत्य। इसमें एक लकड़ी का बना हुआ एक घोड़ा होता है, लकड़ी का बना एक घोड़ा होता है जिसमें अंदर खड़े रहने की जगह होती है। उस घोड़े के अंदर जो पुरुष है वो उसके अंदर खड़े हो जाते हैं, एक ड्रेस पहन लेते हैं और आगे जो घोड़े का होता है वो मुंह होता है, उस मुंह को लेकर फिर नृत्य करते हैं। इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है, घूम घूम कर नृत्य किए जाते हैं। इसमें वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। इस नृत्य को हम बोलते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। ये नृत्य कब शुरू हुआ? जो शेखावटी क्षेत्र है उसके अंदर जब मराठों ने उन लोगों के जो घोड़े हैं वो चुरा लिए थे, उन पर कब्जा कर लिया था, तो उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। बहुत संघर्ष के बाद में उन्होंने अपने घोड़ों को छुड़वाया था। उन घोड़ों को छुड़वाने के जो खुशी है उस खुशी के अंदर ये नृत्य शुरू हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। आज भी बहुत ज्यादा किया जाता है। व्यवसायिक नृत्य है, लोग इस नृत्य से पैसा भी कमाते हैं। तो व्यवसायिक नृत्य हो गया शेखावटी क्षेत्र का, सिक्कर चूरू झुंझुनू इस क्षेत्र के अंदर किया जाता है। यह है कच्ची घोड़ी नृत्य। मांगलिक अवसर पर किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार आपको याद रखना है, एक है छेवरचंद और एक है गोविंद पारिक। दो नाम याद रखने हैं, छेवरचंद और गोविंद पारिक। एक बार जो पूरा है जो नृत्य करवाए एक बार 1 मिनट के अंदर हम सारे याद करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे हमने देखा था भावी नृत्य, उदयपुर के अंदर किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। उसके बाद में इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम हमने देखा था अस्मिता काला और तारा शर्मा। ठीक है, दयाराम वीर का संबंध भी इससे है। इसके प्रवर्तक का नाम हमने देखा था बागोजी और नागोजी। 4 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। भावी नृत्य के बाद में आया था हमारा तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाता है, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके अंदर 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको 13 ताली नृत्य बोलते हैं। 13 मंजीरे भी 13 होते हैं और इसमें जो कलाएं दिखाई जाती हैं वो भी 13 होती है, इसलिए हम इसको 13 ताली नृत्य बोलते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना कामड़े जनजाति की महिला क्या मांगती है? भीख मांगती है। मांगने को हम बोलते हैं मांगी बाई, इसलिए मांगते हैं, इसलिए हम इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना क्या हो गई? मांगी बाई, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उसके बाद में 3 नंबर पे हमने देखा था नृत्य हमारा सरी नृत्य। किशन है जो रोटी है या फलके हैं बहुत ज्यादा चढ़ता है, किशन गुज्जर है। क्या है? कौन है? किशन गुज्जर। तो किशन गुज्जर है, किशन का मतलब हो गया किशनगढ़ अजमेर, गुज्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। फलके मतलब फलकूबाई द्वारा प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरना का मतलब हो गया चरी नृत्य। ये चीज आपको याद रखनी है। कलश के ऊपर दीपक रख के इसमें नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य के बारे में ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल है। ये नृत्य 2010 के अंदर शामिल किया गया था। एक बार प्रश्न आया हुआ है कि कालबेलिया नृत्य कौन से नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन थे, इसमें एक था कालबेलिया। तो आपको याद रखना है कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। सांप की मित्र जाति होती है और प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबोबाई। सांप काट ले तो आपको गुलाब लगाना है। इनके कौन कौन से नृत्य इसके अंदर आते हैं? वो है बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया। बाईपास ट्रिक से याद रखनी है, बाईपास। शंकरिया एक प्रकार का युगल नृत्य है, बस इतना याद रखना है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का। सबसे ज्यादा बार ये आता है शेखावटी क्षेत्र का। मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कलाकार इसका घेवरचंद और गोविंद पारिक। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारी चीजें जो इन नृत्यों के बारे में सारी चीजें मैंने बताई है, अगर आप सही तरीके से आपने वीडियो देखा हो तो आपको सारा कुछ याद होगा। मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया है। अगर फिर भी अगर कुछ आपको लगे कि याद नहीं हुआ है, जल्दीबाजी में आप कुछ छूट गया आपका, तो आप क्या करो, इस वीडियो को एक बार वापस थोड़ा सा स्पीड से एक बार वापस देख लो, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। गारंटी के साथ में 1% अगर नृत्य से आता है तो इस क्लास के अंदर से 1% आपका जरूर आएगा। चाहे नृत्यांगना से पूछ ले या क्षेत्र से पूछ ले या फिर इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, या फिर इनके बारे में और पूछ ले कि इनका संबंध किस नृत्य से है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है। तो अगर आपको ये याद हो गया है तो आप लाइक कर दो, और अगर आपको लगता है कि इसी क्लास से मैं और इस जो नृत्य है इसके बाकी जो पार्ट बचा हुआ है इसकी भी लेके आऊँ, तो आप कमेंट के अंदर लिख दो कि नेक्स्ट क्लास, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।